हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में फ्रेंड्स जो बड़ी अपडेट होगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो बाइनेंस का नाम देखने को मिलता है, FTX का नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बाइनेंस ने क्या किया है, तो FTX के जो फॉर्मर CEO हैं उनको बोला कि ये अभी तक के इतिहास की बात करें तो सबसे बड़ा जो चीट करने वाला जो शख्स होता है, फ्रॉड करने वाला जो शख्स होता है वो है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे क्योंकि टाइटल में बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में आपको आनी नहीं वाली है, तो डिटेल्स में आएंगे और सब चीज़ क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो बाइनेंस एक्सचेंज है उसके जो CEO है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में CZ बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो जो क्रिप्टो का कोलैप्स क्रिप्टो एक्सचेंज जो FTX है इसकी जो कोलैप्स हुई है, और इसके जो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है को फाउंडर मतलब जो सैम बैंकमैन-फ्राइड है, इन्होंने बहुत तरह के क्या किए, तो यहाँ पे गलत नैरेटिव्स दिए हैं। मतलब बहुत तरह के गलत एक्सक्यूजेज, गलत तरह की बातें कही हैं जो कि सही नहीं है। मतलब एक तरह से झूठ बोला है लोगों के सामने, मीडिया के सामने। और ये सब बात किसका कहना है, तो ये CZ का कहना है। और इसीलिए जो CZ मतलब कि जो बाइनेंस के बॉस हैं, उन्होंने बोला सैम बैंकमैन-फ्राइड को कि ये एक मास्टर मैनिपुलेटर है और अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी जो फ्रॉड मतलब करने वाली जो शख्सियत है वो यही शख्सियत है। मतलब ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। बस यही थी ये न्यूज़। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो लेजर है इसने रिवील की है न्यू क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट। नई क्रिप्टो हार्डवेयर जो वॉलेट है उसकी जो डिज़ाइन है ये किसके द्वारा क्रिएट की गई है, तो इसके जो क्रिएटर है वो आईपॉड क्रिएटर टोनी फेडेल है। और यहाँ पे लेजर जो है इसने ही रिवील की है इस सारे बात को। और यहाँ पर देख सकते हो आईपॉड है ये एक। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है ट्यूसडे के दिन की बात करें तो जो हार्डवेयर वॉलेट मैन्युफैक्चरर है, हार्डवेयर वॉलेट मैन्युफैक्चरर आपको जो लेजर है उसने अनाउंस किया है। किसने क्या किया है, तो नई डिवाइस को लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है लेजर स्टैक्स। लेजर ये एक तरह की मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि हार्डवेयर वॉलेट को ही डिज़ाइन करती है, और इसने ही लॉन्च किया है नई डिवाइस जिसको ये बोलेंगे लेजर स्टैक्स। अब यहाँ पे बोला जाए तो ये जो मशीन है इसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो ये आईपॉड क्रिएटर जो टोनी फेडल है उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। ये एक फ्रांस बेस्ड फर्म है लेजर, और इसने कहा कि इनकी जो नई डिवाइस है वो किस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला अनकम्प्रोमाइजिंगली सिक्योर आर्किटेक्चर। मतलब इन्होंने यहाँ पे सिक्योर जो आर्किटेक्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर खुलकर बात कहा कि भाई हर तरह से ये सिक्योर है। मतलब बाकी की जितनी भी इनकी डिवाइसेस थी उससे काफ़ी ही हद तक ये बेटर मानी जाएगी, ऐसा इनका दावा करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक आईपॉड है और जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो बनाई है, और इसको डिज़ाइन किया गया है जो आईपॉड क्रिएटर है उनके द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, मतलब कि पूरे जो क्रिप्टो मार्केट में जो इसका प्रभुत्व रहता है वो यहाँ पे अभी भी कितना बरकरार है, तो 40% के नीचे, 40% के नीचे पिछले लगातार 3 महीनों से लगभग बना हुआ है। इससे पहले और भी ज़्यादा रहता था, बट अब यहाँ पे चलो अब आते हैं न्यूज़ पे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ओवर द लास्ट 100 डेज, अगर रफली 3 महीने की हम लोग बात करें और लगभग 100 दिनों की बात करें बीते हुए, तो जो बिटकॉइन के मार्केट डोमिनेंस है, अगर टोटल बाकी के क्रिप्टो को भी इंक्लूड करें जैसे कि 21,958 और भी अलग तरह के क्रिप्टो एसेट्स अवेलेबल हैं, जिनकी रफली अगर टोटल वर्थ की बात करें तो 850 बिलियन डॉलर होता है, जो कि क्या है, तो हैज़ बिन अंडर 40%, जो कि 40% है। मतलब कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो अभी अगस्त 27 2022 से बात करें तो उस टाइम से 40% के नीचे बनी हुई है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अब ये डोमिनेंस क्या होता है, तो अब एक चीज़ समझो। मान लो टोटल क्रिप्टो करेंसी 100 है, और ये 100 का जो वर्थ है वो आपको मान लो $1 बिलियन है। तो उसमें से जो एक है बिटकॉइन, उसका अकेले मान लो 500 मिलियन है। मतलब कहने का मतलब है कि 500 मिलियन छोड़ो, अकेले 1 बिलियन का 50% बिटकॉइन का है। किसमें, तो इसमें शेयर, मतलब इसमें उसकी भूमिका। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिगेस्ट मूवर्स जैसे कि डॉज है और जो लिंक है ये क्या हुई है, तो फॉल हुई है अपने 10 डे लोज पे। वेडनेसडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं, दोनों के ही ग्राफ देखेंगे। पहले आपको डॉज कॉइन की ग्राफ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो अपने 10 दिन के जो लो है वहाँ पर ये आया इसका प्राइस, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो चैन लिंक या लिंक बोलो, इसकी भी जो प्राइस है ये भी लगभग अपने 10 डे के लो पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो डाटा है कहाँ से, तो अक्टूबर से।
अक्टूबर की डाटा की बात करें तो ये दिखाता है कि जो गोल्ड रिजर्व है किसके द्वारा, तो जो सेंट्रल बैंक के द्वारा गोल्ड की रिजर्व है, मतलब इनके पास जो गोल्ड पड़ी हुई है, उसने अपना हाईएस्ट लेवल जो है टैप किया, मतलब हाईएस्ट लेवल को टच किया। बीते अगर 47 सालों की बात करें तो 47 साल में सबसे ज़्यादा वाले लेवल पर ये पहुंचा हुआ है। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो अब ये बात की जा रही है कहाँ की, तो फॉलोइंग द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का तीसरा क्वार्टरली रिपोर्ट आया है वो दर्शाता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने परचेज किया है। ये एक सेंट्रल बैंक की बात नहीं की जा रही है, सेंट्रल बैंक्स हैं, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक्स, और यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, मतलब कि लगभग वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट बताई जा रही है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड अमाउंट में गोल्ड को बाई किया है, जैसा कि डाटा जो रिलीज की गई है यही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा, ये दिखाता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने 2022 के फोर्थ क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो बाई कर रहे हैं। और जो स्टेटिस्टिक्स है, मतलब कि जो डाटा है वो ये दिखाती है कि अब जो गोल्ड हेल्ड है, मतलब सभी जो सेंट्रल बैंक है उनके रिजर्व की बात करें, उनके पास जितनी गोल्ड पड़ी हुई है, तो उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, या फिर सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। 1974 के बाद अभी के पीरियड में अभी जितना गोल्ड हेल्ड है ये सबसे हाईएस्ट है बीते 47 सालों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये जो अपडेट है टेलीग्राम की तरफ से है, मतलब टेलीग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो टेलीग्राम है इसने इंट्रोड्यूस किया है नए फीचर को, जहाँ पे नो सिम साइन अप बोला जा रहा है। मतलब कि जो टेलीग्राम यूज करता है, जो भी यूजर्स हैं उनको वहाँ पर साइन अप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, जिस तरह व्हाट्सएप है उसी तरह टेलीग्राम है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको यूज करना होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कोई भी सिम की जरूरत नहीं है साइन अप करने के लिए, मतलब कि कोई मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये कैसे होगा, तो विथ ब्लॉकचेन पावर्ड नंबर, ब्लॉकचेन के द्वारा जो पावर्ड नंबर होंगे उसके द्वारा भी आप साइन अप आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो जो कि पॉपुलर मैसेंजर टेलीग्राम है वो अब यूजर्स को अलाउ करता है कि आप अपना अकाउंट हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे ओपन कर सकते हो बिना किसी अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को प्रोवाइड किए दिए। अब इनकी जो लेटेस्ट ये ऐप की अपडेट है, अब यहाँ पे बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, तो लॉगिन कर सकते हो जो ब्लॉकचेन बेस्ड नंबर्स है उसके यूज करके, मतलब उसके साथ भी आप ये काम कर सकते हो। एंड दे कैन बी परचेज्ड विथ क्रिप्टो करेंसी ऑन द फ्रेगमेंट प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह से देख सकते हो ब्लॉकचेन का किस तरह से धीरे धीरे यूज बढ़ता जा रहा है, और आने वाले टाइम में तो आपको पता ही है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो स्ट्राइक है ये क्या लॉन्च करता है, तो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को लॉन्च करता है, जो कि एनेबल करेगा जो मनी ट्रांसफर से उसको कहाँ, तो अफ्रीका को। तो फटाफट से फ्रेंड्स नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड यूजर हैं किसके, तो स्ट्राइक के जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड यूजर हैं। अब ये क्या है, तो एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको किस पर बनाया गया है, तो बिटकॉइन की जो लाइटनिंग नेटवर्क है उसी पे इस स्ट्राइक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपको स्ट्राइक एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको कि बिटकॉइन की लाइटनिंग नेटवर्क पे बनाई गई है। अब ये क्या कर सकता है, मतलब कि इसके जो यूजर्स हैं वो अब क्या कर सकते हैं, तो वो फंड को इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट से। कहाँ पे, तो केन्या में, घना में और नाइजीरिया में। वाई द रिसेंटली एडेड न्यू फीचर नॉन एज सेंड ग्लोबली। अब यहाँ पे एक नए फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सेंड ग्लोबली, और इसी नए फीचर के हेल्प से जो इसके यूजर्स हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड यूजर्स हैं इस स्ट्राइक के, वो अब जो भी इनके फंड है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे केन्या, घना और जो नाइजीरिया का रीजन है, जैसे कि ऊपर टाइटल में अफ्रीका बोला गया था वहाँ पर। अब देखा जाए तो द न्यू फीचर इंस्टेंटली कन्वर्ट्स द फंड टू लोकल करेंसीज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो नई फीचर है ये बहुत ही जल्दी क्या करेगी, तो जो फंड्स है उसको कन्वर्ट कर देगी लोकल करेंसी के हिसाब से, और जहाँ पे जिस हिसाब से आप पैसे को भेज रहे हैं उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मैड मनी के जिम क्रेमर हैं, इन्होंने यहाँ पे सलाह दी है इन्वेस्टर्स को कि आप क्या करें, तो क्रिप्टो से बाहर आ जाएं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये कभी भी लेट नहीं हुआ है बेचने के लिए, मतलब लेट इस चीज़ को बेचने के लिए अभी भी लेट नहीं हुआ है और कभी लेट नहीं हुआ है। चलो फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो मैड मनी के ये होस्ट हैं जिनका नाम जिम क्रेमर है, इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया है कि आप अपने क्रिप्टो को जल्द से जल्द बेच दें। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि एक जो ख़राब पोजीशन होती है, मतलब कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, बेकार वाली जो पोजीशन आपने बना कर रखी है ट्रेडिंग में, उसको बेचने के लिए कभी देर और कभी लेट नहीं हुई रहती है, उसको आप बेच सकते हो।
अब जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो एफटीएक्स है और जो क्रेमर है, सॉरी, एफटीएक्स को लेकर ये जो क्रेमर है इन्होंने ये प्रेडिक्शन की है। जिस तरह से एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है उसी के बाद से ये इस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं कि वांट टू बी द लास्ट ऑफ दिस क्रिप्टो एक्सचेंज टू गो डाउन। अब इन्होंने यहाँ बोला कि ऐसा नहीं कि ये लास्ट था जो कि इस तरह से एक्सचेंज जो डाउन हुआ है, मतलब इनका वही है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होते हुए देखने को मिलेगी। तो इनका यही एडवाइस है कि आप जो भी है, जितने भी पोर्टफोलियो, जो भी आपकी होल्डिंग है, जो भी है आप बेचो, क्योंकि पोजीशन ये बनाए रखने उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ हैं जेमी डिमॉन, इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो क्रिप्टो है ये कैसा है, तो एक पेट रॉक के जैसा है। मतलब पत्थर को अगर आप पेट पालतू बना लो तो उसी के जैसा कुछ क्रिप्टो है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि और ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये आपको है सीईओ और यहाँ पे पेट रॉक है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो इन्होंने बोला, ये लाइन ऐसी ही छोड़ते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है इनका ऐसा मानना है कि जो क्रिप्टो रेगुलेशन है उसको और ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब और अच्छे खासे बड़े पैमाने पे लागू करने की ज़रूरत है, ताकि जो क्रिप्टो में थोड़ी बहुत दिक्कतें, या थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको दूर और थोड़ा बहुत उससे सेफ जोन में लाया जा सके, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं। अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बैंक पे वो कड़ी पैनी नज़र अपनी बनाए रखें और बैंक पे लगातार अपना हथौड़ा चला रहे हैं, उनसे इन्होंने कहा कि आप क्या करें, तो थोड़ा बहुत अपना जो नज़र है और जो अपनी फोकस है उसको क्रिप्टो की तरफ भी घुमा लो, क्रिप्टो पे भी आप जो है ध्यान दे लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो रसिया है वो एक्सपेक्ट करता है एक साइजेबल इंक्रीज इन क्रिप्टो माइनर्स, मतलब क्रिप्टो माइनर्स में और ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे कि जो पावर की जो शेयर है वो भी बढ़ेगी, उसकी जो खपत है वो भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री है वो क्या हो सकता है, तो 2 फोल्ड इंक्रीज देख सकता है। किस चीज़ में, तो रसिया की जो पावर कंजप्शन है 2022 में, इसमें इंक्रीज देखा जा सकता है। जैसा कि जो वहाँ के हाई रैंकिंग ऑफिशियल है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, उनका ये सुझाव या उनका ये कहना है। अब जो डिपार्टमेंट है वो सपोर्ट करती है बिल को, जिसको डिजाइन किया गया है ताकि इस सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके, मतलब कि माइनिंग को स्पेशली रेगुलेट किया जा सके। तो फ्रेंड्स अगेन से माइनिंग रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्रिप्टो माइनर्स हैं कजाकिस्तान में, वो क्या कर सकते हैं, तो अब जो सरप्लस पावर है उसको वो बाई कर पाएंगे, जो वहाँ पे डिजिटल एसेट्स बिल है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिटेल्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो भी कंपनीज आपको हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है कजाकिस्तान में, उनको अब अलाउ किया जाता है कि वो क्या कर सकती हैं, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट के पास, उसको ही सिर्फ वो परचेज कर सकती हैं। जैसा कि ये डिसीजन निकल कर आया है, जो नई वहाँ पे लेजिस्लेशन है, जो कि लॉ मेकर्स, लेजिस्लेशन मतलब बिल मानो, जो वहाँ पे नई बिल है जिसको कि वहाँ के लॉ मेकर्स के द्वारा अप्रूव किया गया है, वो अब इस तरह के एक्टिविटीज जो कि इन तरह की इंडस्ट्री से निकल कर आती है उसको रेगुलेट करता है। और जो भी टैक्सेशन और प्रॉफिट निकल कर आएगा, मतलब इनकी जो प्रॉफिट होगी उस पर जो टैक्सेशन है, मतलब और भी इसकी जिक्र यहाँ पे की गई है, नीचे आएंगे और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। बट जैसा कि थोड़ा मेरा बैटरी भी डाउन हो चुका है यहाँ पर, और लगभग वीडियो भी हम लोग लंबी बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो इथेरियम की प्राइस है वो कहाँ तक गिर सकती है, तो $922 तक गिर सकती है दिसंबर 10 तक। क्वाइन कोडेक्स जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया। तो ये दिसंबर 10 कौन सी, ये जो अभी दिसंबर चल रही है ये वाली, या 2023 की। तो यहाँ पर नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, अभी जो यूएस डॉलर प्राइस के हिसाब से जो ईथर का करंटली प्राइस चल रहा है, लगभग आप $1200 बोल सकते हो। तो इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये गिरेगा आपको 10 दिसंबर तक 922, मतलब $900 के अप्रॉक्स में। अब जो क्वाइन कोडेक्स है उन्हीं की ये प्रिडिक्शन चार्ट ने दर्शाया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इथेरियम है नॉनदलेस प्रोजेक्टेड टू क्लोज द फॉलोइंग डे ट्रेडिंग अबाउट 1000। अब इनका कहना है यही जो अभी करंट पीरियड में टाइम चल रहा है, इसी के हिसाब से इन्होंने बोला कि 1-2 रोज में इसकी जो प्राइस है वो $1000 तक अपने आप को क्लोज करता हुआ देखने को मिलेगा, और काफ़ी तेज बियरिश के हिसाब से ये नीचे गिरता हुआ आएगा और $900 तक गिरेगा आपको 10 दिसंबर तक, जैसा कि इनका अनुमान है। तो फ्रेंड्स अभी तो आप देख सकते हो ये 7 तारीख की यहाँ पे डाटा बताई जा रही थी, और 10 मतलब आज है 8, मतलब आज से 2 रोज़। तो चलो 2 रोज़ आता है, फिर देखते हैं इनकी प्रेडिक्शन कितनी हद तक सही होती है। तो फ्रेंड्स लगभग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखे सबको मैंने कवर कर दिया। फटाफट से अब इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।